नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं केडी आलोक उर्फ सत्यम आपके समक्ष आज श्री यंत्र के रहस्यों को लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपसे पहले वीडियो में बताया था, मैं यंत्रों के गूढ़ रहस्य, उनके पीछे छिपी शक्तियां, वो हमारे मनोविज्ञान के साथ किस प्रकार से काम करती है, इन चीज़ों को आपके समक्ष मैं खुलासा करता रहूँगा। तो इसी कड़ी में आज आपके समक्ष मैंने श्री यंत्र को लेकर आया हूँ। श्री यंत्र सनातन परंपरा में बहुतायत से उपयोग होने वाला यंत्र है और इसमें से आप सबों ने इन यंत्रों को देखा होगा। लेकिन इन यंत्रों में जो आकृतियां हैं, जो कमल दल हैं, अनेकानेक त्रिकोण हैं, उसके पीछे क्या शक्ति है, किस प्रकार से ये कार्य करती है, इनसे ज़्यादातर आप लोग अपरिचित होंगे। इन्हीं गूढ़ विषय को आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं श्री यंत्र, इस श्री यंत्र में जो सबसे बाहर की आकृति है, ये जो आउटलाइन है, इसको भूपुर बोलते हैं। इस भूपुर के अंदर आप ध्यान से देखें, ये कमल दल जो कि 16 पंखुड़ियों वाला कमल दल है, इसमें 16 आकृति, और इसके ठीक अंदर ये एक और कमल दल जो कि अष्ट कमल दल है, 8 की संख्या में ये कमल दल की आकृति है। और उसके मध्य में कई सारे त्रिकोण हैं जो एक दूसरे को काटते हुए हैं। अब इन सारे त्रिकोणों का रहस्य क्या है, हम आज इन्हीं पे चर्चा करेंगे। आप अगर श्री यंत्र को ध्यान से देखें, यहाँ पे ये जो त्रिकोण है जिसका नुकीला भाग नीचे की ओर है, इन्वर्टेड ट्रायंगल, अगर इसको काउंट करें तो 1 2 3 4 5 संख्या में यहाँ पे ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण है, यानी इन्वर्टेड ट्रायंगल। और सीधा ट्रायंगल श्री यंत्र में 4 की संख्या में होते हैं। यहाँ से ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 त्रिकोण सीधा और 5 अधोमुखी त्रिकोण एक दूसरे को काटते हुए, और इस तरह से एक दूसरे को काटने के क्रम में ये कई त्रिकोण का निर्माण हो जाते हैं। अगर गौर से आप देखेंगे तो टोटल 43 त्रिकोण है श्री यंत्र में। हर एक त्रिकोण का क्या क्या महत्व है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये काफ़ी अपने आप में एक विस्तृत विषय है, लेकिन हम संक्षेप में कुछ जानकारी अवश्य आपको देंगे। तो ये बात करें ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण की। ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण जो ऊपर की ओर गया है, ये शिव का प्रतीक है, इसे शिव त्रिकोण भी बोलते हैं। और अधोमुखी त्रिकोण जो नीचे की तरफ आप जिसको देख रहे हैं, ये शक्ति त्रिकोण, शक्ति का प्रतीक है, माँ भगवती का। और अगर तत्वों के संबंध में विवेचना करें तो ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण अग्नि तत्व का प्रतीक है, क्योंकि अग्नि हमेशा ऊपर की ओर प्रवाहमान होती है। तो ये शिव त्रिकोण अग्नि तत्व का प्रतीक है। वहीं शक्ति त्रिकोण जल तत्व, जल हमेशा नीचे की ओर प्रवाहमान होती है। और यंत्र के सबसे मध्य में आप यहाँ पे जो बिंदु देख रहे हैं, ये आकाश तत्व है। इस यंत्र के इस चारों दिशा में आपको सर्कल, वृत्त दिखाई दे रहा है। वृत्त वायु तत्व का प्रतीक है, क्योंकि वायु हमेशा वृत्ताकार घूमती है। और सबसे बाहर जो आउटलाइन है भूपुर, ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, क्योंकि पृथ्वी आधार है समस्त जीवों का। तो किसी भी यंत्र में ये भूपुर आधार होते हैं। और भूपुर उस ब्रह्मांड का द्वार भी होता है जहाँ से हम उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। अब चर्चा करें, ये जो बाहर 16 कमल दल है, 16 कमल दल आखिर इन पे क्या क्या शक्तियाँ छुपी होती है, इसके बारे में संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं। इसे सर्व आशा परिपूरक भी कहते हैं। यह मानव जीवन की जितनी भी इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं, उनका प्रतीक है। और इसके अंदर जो अष्ट कमल दल है, 8 पंखुड़ियों वाला कमल दल, यह मन की हलचल, उत्तेजना को दर्शाता है, जो आध्यात्मिक जागृति के शुरुआती चरणों का प्रतीक है। अब इन 16 और अष्ट कमल दल के बीच आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो त्रिकोण है, मैंने आपको बताया था टोटल 43 त्रिकोण है, लेकिन बाहर जो त्रिकोण है टोटल 14 त्रिकोण है। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये बाहर के जो 14 त्रिकोण हैं, जिसको कि सर्व सौभाग्यदायक भी बोलते हैं, अपने जीवन में सौभाग्य लाने हेतु यह शुभता और अच्छे भाग्य प्रदान करने से जुड़ा हुआ है।
श्री यंत्र की जब विस्तृत पूजा करते हैं तो उन शक्तियों से संबंधित हमें फल अपने जीवन में प्राप्त होते हैं। और इन 14 त्रिकोणों के अंदर इन त्रिकोणों को आप काउंट करें, ये जो हैं ये टोटल 10 की संख्या में आएंगे चारों तरफ से। तो ये अर्थ साधक यह सांसारिक इच्छा और भौतिक लक्ष्यों को पूरा करने से संबंधित है। आपके जीवन में जो कुछ भी आपने अपने भौतिक जीवन में लक्ष्य बनाया हुआ है उन चीज़ों को परिपूर्णता देने में ये त्रिकोण सहायक होते हैं। और इस 10 त्रिकोण के अंदर पुनः ये त्रिकोण आप काउंट करेंगे, ये भी 10 की संख्या में है। ये 10 अंदर के जो 10 त्रिकोण हैं सर्वरक्षक के तौर पे जाने जाते हैं, जो कि आपके जीवन में किसी भी होने पर आपके जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार कोई नुकसान हो उनसे बचाती है, संरक्षण का काम करती है। एक तरह से सर्व रक्षक के तौर पे ये आपके जीवन में हमेशा आपको फायदा पहुंचाती है। अब इस 10 कमलदल के अंदर ये त्रिकोण आप काउंट करेंगे 8 की संख्या में है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 त्रिकोणों या शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की बीमारियों से उपचार और सुरक्षा इन चीज़ों को प्रतीक रूप में व्यक्त करती है। हम चूँकि मनुष्य जीवन में किसी न किसी प्रकार बीमारी से हमेशा ग्रस्त होते ही रहते हैं, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, कभी कभी आध्यात्मिक तौर पर भी। हालांकि कितना भी आप योग में जीवन जिए, आयुर्वेद के सहारे रहें, लेकिन चूँकि आज का वातावरण ऐसा थोड़ा दूषित है कि बीमारियों से कोई बच नहीं सकता है, तो हम उसके लिए आध्यात्मिक उपायों का भी सहारा खोजते हैं। श्री यंत्र का ये जो अष्ट त्रिकोण है उन चीज़ों में सहायक सिद्ध होती है। इसके बाद आप सबसे मध्य में देखेंगे श्री यंत्र के सबसे सेंटर में एक त्रिकोण बना हुआ है। ये जो त्रिकोण है सिद्धि, आध्यात्मिक उपलब्धि और व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति को प्रतिनिधित्व करता है। जब भी व्यक्ति संसार में आता है मन में एक प्रश्न रहता ही है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। चूँकि अभी जो हमारा वास्तविक स्वरूप जिसे समझ रहे हैं, ये शरीर और इस शरीर से जुड़ा नाम, वो तो इस जीवन में है कुछ समय के लिए, लेकिन इससे पहले भी मैं था। इस शरीर के नश्वरता के पश्चात भी हम रहेंगे। तो आखिर वो कौन सा वास्तविक तत्व है जो मैं हूँ, उसको जानने में ये मध्य का त्रिकोण सहायक होती है। इसी प्रकार से ये मध्य त्रिकोण संपूर्ण रूप से आध्यात्मिकता को दर्शाती है। और उस त्रिकोण के मध्य में एक छोटा सा बिंदु, जिसे मैंने आकाश तत्व भी कहा था, इसे सर्व आनंदमय भी बोलते हैं। यह शुद्ध चेतना, अनंत आनंद और समस्त अस्तित्व की परम एकता का प्रतीक है। आप पातंजल योग सूत्र का अध्ययन कभी किए होंगे तो ये आपने पढ़ा होगा या जाना भी होगा। एक समाधि की परम अवस्था आती है। पातंजलि ने उन समाधि को 2 भागों में विभक्त किया है, निर्विकल्प समाधि और सविकल्प समाधि। इस समाधि की इन किसी भी अवस्था में हम पहुँचते हैं, एक अनंत आनंद की उपलब्धि होती है। वहीं जो योगी लोग ध्यान, गहन मेडिटेशन के माध्यम से उस अवस्था को पहुँचने का प्रयास करते हैं, वही श्री यंत्र में इस बिंदु वो इन चीज़ों में सहायता करती है। तो ये श्री यंत्र का एक संक्षिप्त परिचय। इसके आगे और हम कुछ आप से चर्चा करेंगे। इसमें श्री यंत्र में जितने भी त्रिकोण मैंने आपको 43 त्रिकोण बताया था। बाहर का 14, इसके अंदर 10, इसके अंदर 10, पुनः फिर उसके बाद 8 और मध्य में 1। इन सारे को आप काउंट करेंगे, टोटल 43 हो जाते हैं। इसी 43 श्री यंत्र के मध्य, 43 त्रिकोण युक्त श्री यंत्र के मध्य टोटल 2816 दैवी शक्तियाँ, फेमिनाइन एनर्जी का वास है। वो 96 देवताओं का मैस्कुलिन एनर्जी का वास है। और अगर इनकी उपासना पद्धति पे जाएं, ये बहुत ही एक विस्तृत विषय है जिसे कि हम एक छोटे से वीडियो में कभी कवर भी नहीं कर सकते। आज चूँकि इनका ये प्रायोगिक क्षेत्र है, इनकी उपासना पद्धति, बस उसकी एक संक्षिप्त परिचय मैं लास्ट में दे दूंगा। फिलहाल मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूँगा। श्री विद्या के 12 प्रसिद्ध उपासक हुए हैं जिन्होंने
इस गूढ़ ज्ञान को ब्रह्मांड के जीवों हेतु कल्याण के लिए आगे इन विद्या को आगे बढ़ाया। उनमें से अगर 12 उपासकों में जो प्रमुख नाम है उसमें मनु है, चंद्र, कुबेर, लोपामुद्रा, कामदेव, अगस्त, अग्नि, सूर्य, इंद्र, कार्तिकेय, शिव और दुर्वासा, ये 12 प्रमुख ऋषि मुनि हुए हैं, देव हुए हैं, जिन्होंने श्री विद्या की उपासना में पारंगतता हासिल की और जन कल्याण हेतु जीवों के समक्ष इसके गूढ़ रस को इन्होंने रखा है। श्री यंत्र के प्राचीन समय से कई संप्रदाय हुए हैं, लेकिन मुख्य 3 संप्रदाय हैं जिन्होंने श्री यंत्र के ज्ञान को बहुत विस्तार से उन चीज़ों पर शोध किया और उनके गोपनीय रहस्यों को अभी भी अपने समेटे हुए रखे हुए हैं, जो आगे जो भी डिजर्विंग साधक या कई योग्य साधक आएंगे उनको ये चीज़ समय समय पे मिलती रहेगी, उनके गुरु ज्ञान से वो परिचित होते रहेंगे। तो इसमें जो 3 मुख्य संप्रदाय है, हयग्रीव, आनंद भैरव और दक्षिणामूर्ति। यंत्र में मैंने आपसे चर्चा किया था 43 त्रिकोण के बारे में, तो आप लोगों ने जान ही लिया था। इसमें मर्म स्थान और संधि भी होती है, उसको भी आप जान लीजिए। जैसे ये यंत्र में जहाँ पे भी 3 रेखाएं एक दूसरे को अविभाजित कर रही है उसको मर्म स्थान बोलते हैं। जैसे आप इस स्थान को देखें, यहाँ पे 1 2 3 रेखाएं काटी, ये मर्म स्थान। संधि जहाँ पे 2, यहाँ पे 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है, इसे संधि भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से एक, हालांकि ये काफ़ी संक्षिप्त परिचय है, मैंने आपको पहले बताया। श्री यंत्र काफ़ी एक गूढ़, गोपनीय और बहुत ही विस्तृत, इस पर 1-2 घंटे नहीं, कई दिन अगर इनके डिटेल में जाए तो कई दिन आपको लग जाएंगे। इन हर एक त्रिकोणों के पीछे भी कई सारी शक्तियाँ छुपी हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उनकी उपासना पद्धति से लेकर कई सारी चीज़ें, अब मैं थोड़ा ये चर्चा कर लूँ आपसे, इनकी उपासना पद्धति किस प्रकार से होती है। तो मैं मुख्यतः कौलाचार संप्रदाय के अनुसार अगर बात करूं, यंत्रों में आमनाय पूजन प्रमुख रहा है। आमनाय क्या है? आमनाय वस्तुतः दिशा है, जिसे हम तंत्र की भाषा में या यंत्रों की भाषा में आमनाय कहते हैं। तो यंत्र, जैसे आप भूपुर में 4 दिशा देख रहे हैं, तो वैसे ही यंत्र में 4 आमनाय होते हैं। हालांकि 10 दिशाओं की तरह इसमें भी 10 आमनाय होते हैं। तो जो पूर्व का द्वार है उसे पूर्वामनाय, दक्षिणामनाय, उत्तरामनाय, इस तरीके से पश्चिमामनाय हम बोलते हैं। बाकी नैऋत्यामनाय, वायव्यामनाय भी होते हैं। ऊपर और नीचे की जो दिशा है, ऊर्ध्वामनाय, अधोआमनाय, ये भी होते हैं। अब ये आमनाय क्या है, क्या है इसका रहस्य? तो एक्चुअली आप ये जानते होंगे कि हर एक व्यक्ति पूजा साधना भिन्न भिन्न उद्देश्यों को लेकर करती है। किसी को भौतिक समृद्धि चाहिए, किसी को अपने कष्ट निवारण चाहिए, किसी के मन की कुछ कामना है। लेकिन कुछ साधक ऐसे भी जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें मुक्ति चाहिए, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, उन्हें ब्रह्मांड के रहस्य चाहिए। तो कुछ ऐसे भी साधक जिन्हें सिद्धियां चाहिए। इस प्रकार से भिन्न भिन्न उद्देश्यों को लेकर लोग यंत्रों की उपासना पद्धति करते हैं। तो आमनाय उसी चीज़ का प्रतीक है। हर एक आमनाय अलग अलग उद्देश्यों को लेकर है। जैसे पूर्वामनाय ज्ञान का प्रतीक है, उत्तर आमनाय मोक्ष की ओर लेकर जाती है, दक्षिण आमनाय सिद्धियों की ओर लेकर जाती है। जिन्हें सुपरनेचुरल पावर चाहिए, इस प्रकार की कुछ चीज़ें चाहिए, वो दक्षिण आमनाय के माध्यम से पूजा करते हैं। मटेरियल वर्ल्ड के लिए पश्चिम आमनाय है। तो अब ये आमनाय अगर कौलाचार परंपरा के अंतर्गत श्री यंत्र की उपासना क्रम में अगर जाएं, तो जिस आमनाय का हमने चयन किया उस आमनाय का एक विशेष बीज मंत्र होता है, कोड होता है। तो वहाँ हर एक आवरण पूजन के जितने भी मंत्र होते हैं तो वो बीज मंत्र यूज होता है। तो जो जानने वाले, जो ज्ञानी साधक हैं, उस कोड से समझ जाते हैं ये किस आमनाय के माध्यम से पूजा हो रही है, और जिस आमनाय के माध्यम से आप यंत्रों की पूजा उपासना करते हैं ये उसी प्रकार का ये फल देता है। हालांकि यंत्रों की सामान्य सा यंत्र आप लेकर रख लें घर में, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। यंत्रों की एक विशेष प्रक्रिया, प्राण प्रतिष्ठा, कई सारी चीज़ें होती है जिससे उस यंत्र को एनर्जेटिक की जाती है और
आपको उसका जो भी अभिष्ट लाभ है वो आपको वस्तुतः मिलता ही मिलता है। और यंत्रों का आपके मनोमस्तिष्क पे, आपकी सोचने की क्षमता पे, आपके दर्शन शास्त्र कह लीजिए, उन चीज़ों पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और आध्यात्मिकता के लिए कर रहे हैं तो आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होती है। आगे चलकर जो बड़े स्तर के साधक योगी लोग होते हैं, जैसे शुरू में हम यंत्रों के माध्यम से तो साधना पद्धति करते ही हैं, एक समय इन्हीं यंत्रों को देखते हुए धारणा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि धारणा की अवस्था में ही उन यंत्रों को देखते हुए अपनी साधना करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। यह हालांकि साधना का बहुत उच्चतम स्तर है। खैर, तो इस प्रकार से मैं एक छोटे शब्दों में आपको थोड़ा सा परिचय देने का आज कोशिश किया श्री यंत्र के बारे में। हालांकि श्री यंत्र के विषय में चर्चा करने के लिए और भी बहुत कुछ है, हम आगे भी लेकर आते रहेंगे। लेकिन और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के यंत्र, सावर के भी अलग अलग यंत्र होते हैं। अंकों को, कई यंत्र आपने देखा जिसमें अंक लिखे रहते हैं, उनका रहस्य क्या है। कई यंत्र अलग अलग प्रकार, कुछ विचित्र आकृतियों वाले भी होते हैं। और अगर आप शुक्राचार्य की परंपरा में जाएं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की परंपरा अकुलाचार्य के नाम से जानी जाती है। वो अकुल संप्रदाय में बहुत ही विचित्र प्रकार के यंत्र बनते हैं, उनके इस्तेमाल भी बहुत विचित्र तरीके से होते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हम समय समय पर आपके समक्ष आते रहेंगे। और जो भी हमारे दर्शकगण हैं, इन यंत्रों के माध्यम से आप कोशिश करें अपने जीवन में कुछ न कुछ आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। साथ ही आपकी जो भौतिक जीवन की समस्याएं, कामनाएं हैं, उसको भी पूर्णता की ओर देते रहें। आज के लिए बस इतना ही, विदा चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, प्रणाम।